हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। तो लॉजिस्टिक पार्क क्या है? भंडारण स्थान की तलाश करने वाले कई बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास जो भी आइटम बनाते हैं या जो खेत अन्न उगाते हैं उनके पास में उसको भंडारण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बहुत ही प्रॉब्लम उनको रहती है हमेशा। तो उसके लिए ये जो लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे किसानों को एक पूरा एक पार्क यानी कि एक एरिया बनाया जाएगा और उस एरिया में पट्टे पर उनको वो कुछ एरिया दिया जाएगा। उस एरिया में से ही उस एरिया में सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। जो भी बिजनेसमैन होगा जो अपने सामान के भंडारण के लिए जो जगह तलाश रही थी, उनको जगह देने के लिए ये बनाया गया है। तो ये क्या है, पार्क के भीतर जो जितनी भी तरीके की सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न वेयर हाउस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। कोई भी आप सामान उसमें रख सकते हैं। तो भारत में अभी तक एक भी ऐसा लॉजिस्टिक पार्क नहीं था, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है और अब देश में टोटल 35 ऐसे पार्क जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जिसमें टोटल 50,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। एनसीआर में टोटल ऐसे 9 पार्क्स बनाए जा रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। इसके बनाने से क्या होगा, जो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ट्रैफिक और वाहन जो हैं उनका दबाव कम होगा, यानी उनकी कम आवाजाही होगी और सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बहुत ईजिली हो जाएगा। रोड पर जाम नहीं लगेंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो ये बनाए जा रहे हैं 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये इनमें से 15 जो हैं वो पीपीपी मॉडल पर भी बनाए जा रहे हैं, जिनका टेंडर भी पास हो चुका है। पहला लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है। तो लॉजिस्टिक पार्क जो है वो सभी तरीके की खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इसे हम सरल भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब जितने प्रकार की भी खाद्य वस्तुएं हैं उनको स्टोर करने का एक बहुत ही एडवांस तरीके का सिस्टम होता है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज भी होगा। इनके लिए और भी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे पार्कों में वाहनों के मरम्मत से लेकर गैराज, मैकेनिक की सुविधा, श्रमिकों के लिए रुकने और ठहरने के लिए होटल और ढाबे आदि की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। टोटल इसमें 9 लॉजिस्टिक पार्क्स हैं जो कि एनसीआर में भी बनाए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर एक्चुअल में ये बनाए जा रहे हैं, लेकिन 9 लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो कहाँ बनाए जा रहे हैं? एनसीआर में। एनसीआर मतलब दिल्ली रीजन का जो क्षेत्र है उसमें बनाए जा रहे हैं। 5 लॉजिस्टिक पार्क जो है वो 2025 तक बनाने का लक्ष्य एनसीआर में रखा गया है और बचे हुए जो 4 पार्क हैं उनको 2026 तक बना लिया जाएगा। अब ये बना कौन रहा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किस परियोजना के तहत हो रहा है? भारतमाला परियोजना, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। इसके मिनिस्टर कौन हैं? तो इसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। तो ये बहुत ही एक हमारे देश के लिए एक बड़ी नई तरीके की सौगात है जो कि हमारे देश के विकास को एक आगे और कुछ कदम आगे लेकर के जाएगी। और इससे क्या होगा, ये जो पार्क विकसित किए जाएंगे इनके साथ में इन पार्कों में जो जहाँ भी ये विकसित किए जा रहे हैं वहाँ पर रोड के साथ साथ मालगाड़ियाँ भी सीधी चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है उनको भंडारण की जो कम कीमत आएगी, लोगों जो अपना आप कोई भी माल रखना चाहते हैं तो उसमें कमी आएगी। साथ साथ ही छोटे छोटे ट्रकों में जो सामान जाता है उसकी बजाय बड़े ट्रक और मालगाड़ी से माल पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा, वाहनों के फेरे कम हो जाएंगे और उससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। साथ में ही क्या होगा, इसमें
इससे पॉल्यूशन में तो कमी आएगी, साथ में ही बार बार ट्रकों की आवाजाही से जो जाम लगता है उसमें भी कमी आएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का, और इस पर काम बहुत ही प्रगति पर है, और जल्दी से जल्दी इन पार्क्स को बनाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में इसमें जो कॉस्ट आती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी भंडारण के समय जो कॉस्ट आती है, उसमें अभी जो 14% है उससे घटकर 10% रह जाएगी वो कीमत। उससे फ़ायदा क्या होगा, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, उससे जो चीज़ें हैं वो हमें सस्ती मिलेंगी। क्यों? क्योंकि माल ढुलाई की जो दरें हैं वो 4% कम हो रही हैं। तो उसका फ़ायदा या उसका लाभ किसको मिलेगा? आम जनता को मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.